इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब व्यक्ति के भीतर प्रतिकूलता आती है ना, तो उसे एक अवसर मिलता है भेद विज्ञान का, अपने आप को जानने का, यह ज्ञान प्राप्त करने का कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे शरीर में हो रहा है, मेरी आत्मा में नहीं हो रहा। और मेरा शरीर तो भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जब शरीर में ही सब कुछ घट रहा है, आत्मा में कुछ घटता नहीं है, फिर घबराना क्या? और जब हम उसे समता से सहन कर लेते हैं, उस फेस को पार कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति आंतरिक और बढ़ जाती है कि नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति कभी कोई प्रतिकूलता को फेस ना करे और ऑल ऑफ सडन उसकी लाइफ में प्रतिकूलता आ जाए, तो टूट जाएगा, घबरा जाएगा। और थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता आती रहे तो प्रतिकूलता उसे मजबूत बनाती कि नहीं? थोड़ा थोड़ा वो सहन करता रहे तो अंदर से स्ट्रांग होता है कि नहीं? नहीं होता। कभी कभी थोड़ी भूख आए लगे, आप सहन कर ले, प्यास लगे सहन कर ले, कभी ठंडी आए वो सहन कर ले, कभी गर्मी आए वो सहन कर ले, तो हमारा शरीर भी जो है अंदर से मजबूत बन जाता है, हमारी विचारधारा भी अंदर से मजबूत बन जाती है। समझना। और जब ज्यादा अनुकूलताएं होती हैं तो व्यक्ति टूट जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता में झटक जाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे सहन करने का आदी हो जाता है ना, एक बात आती है आयुर्वेद में, थोड़ा थोड़ा यदि बचपन से मामूली सा जहरीला तत्व खाता चले जाए ना, फिर उसे सांप भी काट ले तो असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो ऐसी कड़वी औषधि खाता चले जाए, नीम आदि खाता चले जाए, डेली नीम खाता चले जाए, तो उसके लिए सर्प का विष भी असर नहीं करेगा। हाँ, नीम खाने में कड़वाहट का अनुभव तो होता है, लेकिन वह कड़वाहट अंदर से उस शरीर को मजबूत बना देती है। ये आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो कड़वाहट अमृत का काम करती है। इस बात को समझना। तो हम अपनी धारणा कैसे बनाएं? जीवन में ये भावना हमेशा भाते रहना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता आते रहे, ताकि हम हमेशा सचेत रहेंगे, जागृत बने रहेंगे उन बड़ी प्रतिकूलताओं को झेलने के लिए। हम घबराएंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। इस बात को समझना। तो थोड़ा बहुत शरीर में कुछ होता रहे ना, तो अच्छा मानना जीवन में, हाँ, ताकि हम मजबूत बने रहेंगे। जो सैनिक होता है ना, वो प्रतिदिन अपना पसीना बहाता रहता है। यदि वो पसीना न बहाए रोज, तो उसका शरीर काम नहीं करेगा। बड़े युद्ध को लड़ने के लिए जो अभ्यास में, प्रैक्टिस में पसीना बहाता रहे, वही उसका सामना कर सकता है और जीत सकता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, जो अभ्यास में स्वेद बहाता रहता है, वो कभी भी रण क्षेत्र में फिर ज्यादा खून नहीं बहाता। जो अभ्यास में पसीना बहाता रहे, वो युद्ध के मैदान में उसे खून बहाने की नौबत कभी नहीं पड़ती है। खून उसी का बहेगा जो हमेशा सुकुमाल अवस्था में अपने आप को रखेगा, बचने की कोशिश करेगा प्रतिकूलताओं से। तो जो डे टू डे लाइफ में इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सहन करता चला जाएगा, वो जीवन के बड़े बड़े विकट क्षणों को बहुत आसानी से झेल जाएगा।
और ऐसा व्यक्ति ही जो है जीवन के अंत समय में अपने परिणामों को संभाल करके रख सकता है, सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर सकता है। इस बात को समझना, हर कोई नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? जो प्रैक्टिस करना जानता है। और प्रैक्टिस कभी भी अनुकूलता की नहीं, प्रतिकूलता की होती है। चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो, मैच ना भी खेल रहा हो तो लेकिन प्रैक्टिस डेली करता है, पसीना डेली बहाता है। हर क्षेत्र का व्यक्ति जो है अभ्यास प्रतिदिन करता है, तब वह एग्जाम में, परीक्षा में पास होता है। तो इस बात को हम समझे। ये आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। किसके लिए कहा जा रहा है? जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। ये पंक्तियां उस दिन रह गई थी। कौन के लिए, किस व्यक्ति के लिए अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध होंगे? जो यमी होगा, दमी होगा और हमेशा उद्यमी रहेगा। 3 वर्ड्स का यहाँ प्रयोग किया। यमी का अर्थ क्या होता है जानते हो? नहीं? एक चीज होती है यम और दूसरा होता है नियम। नियम कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए जी लिया जाता है। जैसे आप लोग नियम लेते हैं 2 वर्ष के लिए रात्रि भोजन त्याग, 2 वर्ष के लिए इतना अभक्ष का त्याग, और एक चीज होती है आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। तो जो जीवन पर्यंत के लिए जिया जाता है वह यम कहलाता है, और जो मर्यादा को, टाइम लिमिट को रख कर के लिया जाता है वह नियम कहलाता है। तो यमी वो होते हैं जो जीवन पर्यंत तक पापों का त्याग कर देते हैं, वो यमी कहलाते हैं, यानी संयमी, महाव्रती। दमी यानी जो अपनी इंद्रियों को दमन करना जानता है, इंद्रियों के विषयों में कंट्रोल करना जानता है, वह दमी कहलाता है, यानी दमन करने वाला इंद्रियों की। और उद्यमी, ये तो समझते होंगे, पुरुषार्थशील, हरदम जो मेहनत करने वाला होता है, परिश्रम करने वाला होता है, डरने वाला नहीं होता है, वह उद्यमी कहलाता है। तो जो यमी हो, दमी हो, हरदम उद्यमी हो, वही व्यक्ति इन प्रतिकूलताओं को वरदान के रूप में झेल सकता है। और जो इस प्रकार का नहीं है वह हमेशा अभिशाप मानेगा। जो इंद्रियों का गुलाम होगा वह उसे अभिशाप मानेगा। जो पुरुषार्थहीन होगा वह इसे अभिशाप मानेगा। जो पापों में लगा हुआ होगा वह प्रतिकूलताओं को वरदान नहीं स्वीकार कर सकता। तो जो कुछ भी नियम लेना जानता है अथवा जीवन भर के लिए त्याग करना जानता है पाप आदि का, वही व्यक्ति इस प्रकार की अपनी सोच को बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। यहाँ धरती माँ मूक माटी के लिए संबोधन करते हुए कह रही है। उदाहरण जो आचार्य भगवान दे रहे हैं
मीठे दही से ही नहीं खट्टी से भी समुचित मंथन हो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। तो खट्टा दही हो तो उससे क्या नवनीत मतलब मक्खन नहीं निकलता। कि मीठा ही दही हो तो मक्खन निकलेगा, क्यों? महिला वर्ग बताएगा। मीठे दही में मक्खन ज़्यादा निकलता है, खट्टे में कम निकलता है, बराबर ही निकलता है। पर हाँ बराबर निकलता है, लेकिन निकलेगा कैसे? समुचित मंथन करना होगा। वह बिना मंथन के दही नहीं निकलेगा। तो चाहे दही मीठा हो अथवा खट्टा हो, चाहे अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो। खट्टा दही से मतलब प्रतिकूलता लेना और मीठा दही से मतलब अनुकूलता लेना। तो जो मंथन करेगा उससे वह मक्खन नवनीत अवश्य प्राप्त कर लेगा। चाहे जीवन में अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो, यदि समता रूपी मथानी से यदि हमने मथना शुरू कर दिया तो हमें नवनीत मतलब वह सार एक्सट्रैक्ट, क्योंकि दही का जो सार होता है वो नवनीत होता है। तो वो कैसे निकलता है नवनीत? मथने से, मथानी से। ऐसे ही जीवन में चाहे बहुत अनुकूलताएं हैं साधना के क्षेत्र में अथवा प्रतिकूलताएं आ रही हैं, यदि हम समता रूपी मथानी से मथ रहे हैं तो नवनीत की प्राप्ति अवश्य होती है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार यह नियम रूप से हर्षमय होता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, लिख लो सभी लोग। सभी लोग लिख लेना, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कि डायरी लाए हो, कॉपी लाए हो तो उसमें लिख लेना, नहीं है तो अपने दिमाग की डायरी में लिख लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सी? संघर्षमय जीवन का उपसंहार। उपसंहार मतलब कंक्लूजन। जिसके जीवन में संघर्ष रहता है उसका कंक्लूजन, उसका एंड हमेशा हर्षमय रहता है। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहता है, देखना उसका उपसंहार कैसा होता है। यदि हमें हमारे जीवन में वर्तमान में प्रतिकूलता आ रही हैं तो भविष्य मान कर चलना अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जीवन होता है, उस समय बहुत सारे विद्यार्थी खेल कूद में, मौज मस्ती में, ऐशो आराम में बिता देते हैं। वो पीरियड जो होता है 20, 22, 25 साल तक का, तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ऐशो आराम में, खेल कूद में बिता देते हैं, घूमने घामने में, इधर उधर के कार्यों में, फिर उनका फ्यूचर कैसा रहता है बताना थोड़ा। और जो उस फेज में बहुत डेडिकेशन के साथ संघर्ष करते हुए पढ़ाई आदि कर लेते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस समय वो इधर उधर टाइम वेस्ट न करके पूरा डिवोटी होकर के अपने फोकस के अनुसार उसी में लगे रहते हैं, उनका फ्यूचर कैसा रहता है? ब्राइट रहता है। अच्छा, ब्राइट फ्यूचर को पाने के लिए उसे 20 साल तक की बहुत सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ा, नहीं छोड़ना पड़ा, ऐशो आराम को छोड़ना पड़ा। अब जिन बच्चों ने शुरू में ऐशो आराम कर लिया, अब उनका फ्यूचर कैसा रहता है? अब देखो, अब चॉइस आपकी। या तो आप शुरुआत में अच्छा मेहनत कर सकते हो तो भविष्य अच्छा बीतेगा, अथवा शुरुआत में आप खेल कूद लो, ऐशो आराम में बिता लो, तो फिर फ्यूचर कैसा बीतेगा, निर्णय आपको करना है। तो जो शुरू में मेहनत करना जानता है वो हमेशा उसके फल को पाता है।
फल बाद में लगता है। उस वृक्ष को खड़े करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार वृक्ष खड़ा हो गया आम का, फिर उसके बाद हर वर्ष वो फल देते ही रहेगा। फिर उसे न सिंचाई करना, न खाद देना, न दवा देना, न पशु से रक्षा करना, कुछ नहीं करना पड़ता। मेहनत शुरुआत की रहती है। जब उस आम की गुठली को बोया जाता है, जब उसमें अंकुरन फूटता है, जब उसकी रक्षा करना पड़ता है, बाड़ी लगाना पड़ता है, पशुओं से रक्षा करना, हवा पानी से रक्षा करना, आंधी तूफान से बचाना होता है। लेकिन एक बार शुरू की मेहनत हो गई, फिर वो हमेशा सैकड़ों वर्षों तक वो फल देते ही रहता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी है। हम क्या करते हैं? अभी तो बढ़िया ऐशो आराम में बिता लो, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा। अब साधु का जीवन भी ऐसी है, और एक तरफ दूसरा श्रावक का जीवन। अब वो श्रावक कहता है कौन कष्ट सहन करे, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, विषय भोग में लगे रहो। दूसरी तरफ साधु है, आचार्य भगवान है, वो कष्ट नहीं सहन कर रहे, तो आज कष्ट सहन कर रहे हैं तो उसका फल भविष्य में मिलेगा। कब तक मिलेगा? सागरोपम तक, भवो भवो तक, और फिर अनंत काल तक। तो मेहनत तो हमेशा करना ही पड़ेगा, चाहे शुरू में कर लो अथवा बाद में करो। बिना उसके, बिना परिश्रम के तो कुछ होता ही नहीं। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, शुरुआत में वह अपने ऐशो आराम को छोड़ना पसंद कर लेते हैं और लग जाते हैं अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर। ठीक ऐसे ही जो अपने आनंद को पाना चाहता है, जब जीना है बरसों, ऐसा, जब बरसों जीना है तो बाद में कर लेंगे। कैसी धारणा है? इतनी भी जल्दी? जब बरसों जीना है तो कर लेंगे कभी भी, कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या जब जीना है बरसों? इस कारण कुछ करते ही नहीं आप लोग। जब बरसों जीना है तो कभी भी आज करे सो काल, आज बोलते आज कुछ लेना नहीं है, बोला ये नहीं महाराज जी बाद में, तो बोले आज करे सो कल, फिर कल करे सो परसों, बोले नहीं परसों, परसों आ गया तो बोले महाराज जी इतनी भी जल्दी क्या, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है। तो सब फ्यूचर में डालने वाले है ना। जो विषय भोगी लोग रहते हैं वो कैसे बोलते हैं, आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है। अब जिसे कुछ पाना है उस सुख को, वो क्या बोलता है, नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करिएगा कब। तो आप कौन सी धारणा वाले हो? बहुत भी लाइफ बाकी है, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी धर्म करने के थोड़ी दिन होते हैं। क्यों भाई? अभी एंजॉयमेंट के दिन है, नहीं? अभी घूम लो दुनिया, यूरोप का टूर लगा लो, स्विट्जरलैंड घूम लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूम लो, मालदीव घूम लो, फुकेट बीच घूम लो है ना। अभी क्या, अभी तो कहाँ, ऐसे ही नहीं? कैसी धारणा है? बिल्कुल ऐसी धारणा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। तो साधु का जीवन ऐसा लगता है संघर्षमय, लेकिन उसका कंक्लूजन जो होगा, उपसंहार जो होगा, हर्षमय होगा। तो जब जब जीवन में संघर्ष आने लगे, प्रतिकूलताएं आने लगे, तो घबराना नहीं, ये कहा जा रहा है, मान करके चलना, फ्यूचर बहुत अच्छा है। जब दिन होना होता है तो अंत समय में रात्रि और घनघोर प्रतीत होने लगती है, होता है।
जब घनघोर सी बहुत ज़्यादा प्रतीत होने लगे तो समझ लेना अब रात्रि समाप्त होने को है और प्रातः उत्पन्न होने को है, अंधकार समाप्त होने को है और उजाला जीवन में आने को है। तो जब जब संघर्ष बढ़ता हुआ सा लगे तो समझ लेना अब अच्छे दिन आने वाले। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही। टालना नहीं है आज्ञा का, वो क्या करना है, पालने में ही। क्या पालने में? पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। पूत का लक्षण पालने में नहीं, झूले में नहीं। पूत का लक्षण बोले पालने में ही दिख जाता है। उसका बनावट, उसके शरीर के हाव भाव, बनावट कैसी है, उसी से समझ में आ जाता है कि ये पूत कपूत बनेगा कि सपूत बनने वाला है। ये सूक्ति जो है लिखी गई पूत का लक्षण पालने में, तो पालने से क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं, आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण है। यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। कुछ क्षणों तक वहाँ शांति हो जाती है। अब इसके पश्चात अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से। अब माटी अपना संवाद रख रही है माँ के समक्ष, भीगे भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। जो संबोधन आपने दिया, जो संबोधन अभी तक हमने सुना, उससे क्या लाभ हुआ? यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ। बोधित से मतलब बोध की प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपने जो संबोधन दिया मुझे, वो माटी कैसे अभिव्यक्ति कर रही है? भीगे भावों से अभिव्यंजना, यानी हृदय से भीग करके अभिव्यंजना का अर्थ है अपने भावों को प्रकटीकरण वो कर रही है, अपने भावों माँ के समक्ष रख रही है कि जो संबोधन तुमने दिया यह जीवन बोधित हो, यानी जीवन को ज्ञान प्राप्त हुआ, अभिभूत हुआ माँ। मैं कृतज्ञ हो गई, मैं भीग गई, कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। जब उपदेश मिलता है, सही ज्ञान मिलता है, तो व्यक्ति थोड़ा हल्का सा हो जाता है। बात समझ में आई। दुख इतना अधिक नहीं था, ये मेरी भ्रामक धारणा थी, उस कारण मैं दुखी मान रहा था। आज उपदेश मिल गया है तो हाँ, अब सांत्वना सी मिल जाती है ना। जब कोई समझा देता है तो हल्का सा नहीं लगता। घर के बड़े बुजुर्ग समझा देते तो अच्छा सा लगता, नहीं हाँ अब थोड़ा दुख हमारा कम सा हो गया है। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ, कुछ झलक गया, अनुभूति हुई। किसकी? बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? जो पंक्तियाँ आचार्य भगवान ने लिखी हैं उसका अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं सत्येंद्र जी, समझ में आ रहा है? क्या कहा गया? बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अभी तक मेरी दृष्टि बाहर की ही थी, अभी तक मेरी सृष्टि यानी संसार बाहर का ही था। अछूता सा कुछ जो आज तक उसने भीतर को नहीं छुआ था, छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। ने जो अपूर्व कथन है, आज तक जिसे सुना नहीं ऐसा अश्रुत पूर्व कथन है। मार्मिक से अर्थ होता है जो हमारे मर्म को समझ ले, मर्म को
भीतर तक भिगा दे। कौन सा कथन है? भीतरी जगत को छूने वाला। अभी आप लोगों की दृष्टि कैसी है? बाहरी जगत की। आप लोगों की सृष्टि कौन सी है? बाहर की। कभी भीतरी जगत की ओर भी दृष्टि की? भीतरी जगत मतलब जानते हो? भीतरी सृष्टि, भीतरी जगत मतलब भीतर का संसार। भीतरी दृष्टि मतलब उसे देखना जो हमारे भीतर है। किसे देखना? हमारे भीतर क्या है? आत्मा। अब आत्मा आत्मा की बातें कौन करता है आज के जमाने में? हाँ, कौन करता है आज के जमाने में? अच्छा, बहुत कठिन है। जानते हैं? अरे जानता भी नहीं है कोई आज के जमाने में। थोड़ा सा है अंतरंग दृष्टि लाना सीखो। वो दृष्टि है तो सब कुछ है, और वो दृष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ, जो चोर चोरी कर रहा है, जानता है फिर भी नहीं छोड़ता है, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो। लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी है अंतरंग दृष्टि को लाने में? क्योंकि मुख्य दृष्टि बाहर की नहीं है, अंतर की दृष्टि है। और अंतर की दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाती है ना, उसके लिए सारा संसार बदल जाता है। याद रखना, उसके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। उसकी परिस्थिति भले ही ना बदले, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में वह आनंद से रहना सीख जाता है। जो आंतरिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होता है, तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं साधु ही होते हैं। एक श्रावक, एक गृहस्थ, यदि उसकी भी आंतरिक दृष्टि हो जाती है तो बड़ी सी बड़ी विडंबनाओं को, प्रतिकूलताओं को हंसते हंसते झेल लेता है। और कौन झेलता है? जिसका विश्वास होता है, आत्मा में विश्वास होता है। और बताएंगे किस में विश्वास होता है। बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं आचार्य भगवान की। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ, जो आज तक नहीं सुना, जो आज तक नहीं घटा, ऐसा कथन है। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, हाँ, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। हो सकता है ये थोड़ा सा कठिन सा लगा हो। अब यहाँ पर कर्म सिद्धांत की बात आ गई। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, क्या अर्थ समझ में आया? प्रकृति और पुरुष के मिलने से। अब प्रकृति क्या होती है? कर्म प्रकृतियां, और पुरुष मतलब आत्मा। यानी हमारी आत्मा जो कर्म बांध करके चली आ रही है, इसमें जब कर्म का उदय होता है, आत्मा में जब कर्म का उदय जैसा होता है, वैसे उसके भाव पैदा हो जाते हैं। नीचे क्या है? विकृति और कलुष के संकुलन से। विकृति मतलब कुछ अशुभ आदि कर्म होते हैं, और कलुष यानी कलुषता के भाव, कषाय के परिणाम। विकृति मतलब मन वचन काय का जो योग होता है, क्रिया होती है, विशिष्ट रूप से करने वाली जो क्रिया है, वो विकृति कहलाई। यानी मन, वचन और काय की क्रिया का नाम योग है, और योग ही यहाँ पर विकृति है। और कलुष मतलब कषाय। तो योग और कषाय के संकुलन से, मिलने से, यदि आप लोगों ने थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ा हो, अथवा तत्वार सूत्र पढ़ा हो, अथवा द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा हो, तो
कर्म बंध हमारी आत्मा में कैसे होता है? कषाय और योग के माध्यम से होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कषाय के भाव हम पैदा करते हैं, उसी से क्या होता है? कर्म में स्थितियाँ पड़ती हैं, अनुभाग पड़ता है, और जो मन वचन काय की क्रिया है वो विकृति अथवा योग है, उससे उन कर्मों की क्वालिटी डिसाइड होती है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड होती है, उसकी संख्या डिसाइड होती है। प्रकृति प्रदेश बंध जो है वो योग से यानी विकृति से, और कलुष यानी कसाय से वह कर्म की स्थिति और अनुभाग। समझ में आया? तो जो भी वैभाविक भाव हम अपने भीतर पैदा करते हैं, कषाय के भाव हम अपने भीतर पैदा कर रहे हैं, अहम के भाव, ईगो के भाव, लालच के भाव, ईर्ष्या के भाव, जलन के भाव, मायाचारी के भाव, गुस्से के भाव, उससे जो कर्म का आकर्षण आश्रव होता है और उतने समय तक वो हमारी आत्मा से बंध करके रह जाता है, उतना पावरफुल बन जाता है जैसे कषाय के भाव होते हैं, और वो उतने समय तक टिका हुआ रहता है। तो उसके लिए कारण क्या है? विकृति और कलुष के संकुलन से। ऊपर लिखा प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से। प्रकृति यानी पूर्व में जो बंधा हुआ कर्म, वह कर्म प्रकृति हो गई, और पुरुष यानी आत्मा हो गई। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं? हो सकता है इससे अर्थ ना निकलता हो, इसको पढ़ के हो सकता है ना निकाल पाए, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है। और भी गहरा अर्थ निकल सकता है, लेकिन अब इतना ही रखते हैं, ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो फिर और हो जाएगा। भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, यानी आत्मा के भीतर बहुत सूक्ष्मतम, जो हमें दिखाई नहीं देती, किससे? दूरदर्शक यंत्र से, जो दृष्ट नहीं होती। दूरदर्शक यंत्र क्या कहलाता है? टेलीस्कोप जिसे कहते हैं, दूरबीन जिसे आप बोलते हैं, टेलीस्कोप जैसे आकाश में उतारे आदि देखना, उसे कहते हैं टेलीस्कोप। दूरदर्शक यानी दूर की वस्तु हमें निकट दिख जाए। तो दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती है, यानी वो कर्म जो बनते हैं हमारे आत्मा से, किसी टेलीस्कोप से, दूरबीन से हमें नजर नहीं आ सकते। और क्या है? समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है, यह कार्मिक व्यथन है माँ। वो कौन सा व्यथन है? ये कार्मिक व्यथन, यानी जो कर्म सिद्धांत है वो किस में उतर आएगी? किसी दूरदर्शक यंत्र में नहीं आएगी, अथवा किसी माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगी। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है वहाँ पे कर्म बंध कभी नजर नहीं आएगा, लेकिन किस में नजर आता है? समीचीन दूरदृष्टि में उतर करके आ जाती है। यानी जिसकी समीचीन दूरदृष्टि होगी, जिसका समीचीन श्रद्धान होगा, वह ही जान सकता है कि यदि मैं कषाय के भाव करूँगा तो कैसे तीव्रतम अशुभ कर्मों को बांधूंगा। उस दृष्टि में उतर करके आ जाती है। ये कार्मिक व्यथन है माँ, यानी कर्म से जो संबंधित हो गया वो कार्मिक व्यथन, यानी व्यथा जो होती है ना, हमारी पीड़ा होती है, तो किससे उत्पन्न होती है? कर्म के कारण। तो कार्मिक व्यथन है। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? नहीं आया? समीचीन मतलब प्रॉपर, एक्यूरेट, सही, जो होना चाहिए वह। समीचीन मतलब सही। कर्म का जो आश्रव होता है, कर्म का जो बंध होता है, किसी माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ सकता, कोई टेलीस्कोप से हमें कर्म दिख नहीं सकते। लेकिन कैसे दिखेंगे? जब हम उस दूरदृष्टि को रखेंगे, सही दूरदृष्टि को रखेंगे, जो आगम में बताया है, शास्त्रों में बताया है कि आत्मा और कर्म का जो बंध होता है किन कारणों से होता है, योग और कषाय के द्वारा होता है। जिसकी यह सही दूरदृष्टि होगी वही इस पर विश्वास कर सकता है। सामान्य जन उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी जो कर्म सिद्धांत को मानता है वही इस पर विश्वास करके आगे। तीसरी वस्तु की जो रचना होती है,
तीसरी वस्तु यानी जो आत्मा ने भाव किए, अब पुनः नए कर्म आ गए, इस आत्मा से बंध गए, वह रचना जो है किसी यंत्र से नजर नहीं आएगी। सिर्फ सही दृष्टि, श्रद्धा की जिसकी दृष्टि होगी वही उसे जान सकता है, विश्वास कर सकता है। तो ये कार्मिक व्यथन है, यानी हमारे जीवन में जो भी व्यथा पीड़ा उत्पन्न होती है कर्म के उदय से होती है। तो ये सारा का सारा वर्णन कार्मिक है। माँ, कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया सुन लिया इसने, यह धार्मिक मथन है माँ। क्या कहा है? कर्मों का संश्लेषण, संश्लेषण वर्ड क्या होता है? बंधना, चिपकाना, संश्लेष चिपकाना। श्लेष शब्द होता है, उसके पहले सम सर लग गया तो संश्लेष यानी बांधना। कर्मों का संश्लेषण होना है यानी आत्मा में कर्मों का बंध हो जाना, आत्मा में फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण हो जाना। विश्लेषण का अर्थ होता है जो बंधा था वह दूर हो जाना। एक विश्लेषण का अर्थ होता है एनालिसिस करना, एनालिसिस करना, पर यहाँ पर जो विश्लेषण शब्द है वह दूर होने के अर्थ में। संश्लेष में वो चिपक गए थे कर्म आत्मा से, विश्लेषण में वह दूर हो गए, निकल गए, छूट गए। यहाँ पर इस अर्थ में लेना विश्लेषण। हाँ, ऊपर की लाइन में लिखा आचार्य भगवान ने, आत्मा से फिर उनका स्व पर कारणवश विश्लेषण होना। दो कारण हैं, स्व और पर कारणवश। अब वो कारण कौन से आगे बताए जाएंगे। कारण जो होते कर्मों का विश्लेषण, कर्मों का छूटना कैसे होता है, तो तपस्या आदि के द्वारा, चारित्र आदि के द्वारा, व्रत नियम के द्वारा, उपवास आदि के द्वारा जो होती हैं, जो प्रक्रिया बताएंगे जाएगी। जब व्यक्ति व्रत ग्रहण करता है, 5 महाव्रत लेता है, मोक्ष मार्ग पे चलता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। फिर वह निर्जरा होकर के पूर्ण रूप से जब वो ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं तो छूट जाते हैं। तो स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, यह दोनों कार्य जो बताए गए हैं, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। ममता से मतलब मोह भाव, ममत्व भाव। तो जहाँ मोह रहेगा तो कर्म का बंध होगा, और समता मतलब मोह से ऊपर उठकर साम्य भाव में आ जाना। तो जहाँ समता होगी वहाँ कर्मों की निर्जरा होती है, माध्यस्थ भाव हो जाता है। साम्य भाव उस ध्यान अवस्था में जब मुनिराज उस सामायिक ध्यान में बैठते हैं, शुद्धोपयोग में आ जाते हैं, वहाँ पूर्ण समता रहती है। तो ममता से कर्म का संश्लेषण होता है और समता से कर्म का विश्लेषण होता है। तो बंधना यानी संश्लेषण और विश्लेषण ममता समता परिणति पर आधारित है। सो तुमने सुनाया सुन लिया इसने, पेज नंबर 16 चल रहा है। तुमने सुनाया सुन लिया इसने, यह धार्मिक मथन है माँ। क्या? धर्म का मथन, यानी धर्म से जो संबंधित हो गया वो धार्मिक कहलाया। तो धर्म का मथन क्या हुआ? जो पूरा पूर्व में वर्णन किया कर्म सिद्धांत का, कर्म का बंधना, कर्म का छूटना, यही धर्म का निचोड़ हो गया, सार हो गया। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।